शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतिमूर्ति शब्द विग्रह श्री रामचरितमानस अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि को अनुभव करते हुए इस दिव्य कथा के आयोजक यजमान गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट गोयल परिवार, उपस्थित मेरे गुरु भ्राता गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले श्री श्याम अग्रवाल जी, सहधर्मणी श्री अंजलि जी, उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्री रंजीत गुप्ता जी, सविता जी जो नेपाल से पधारे हैं, और मेरे समस्त गुरु भाई बहन, समस्त भक्तगण, श्रोता, दयामयी करुणामयी माताएं बहनें, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु अनुग्रह से परम पावन भूमि तीर्थों के राजा श्री प्रयागराज में, वो भी परम ऐसे दिव्य अवसर पर 143 वर्ष बाद जो ब्रह्मांड में योग बना, ऐसे परम दिव्य योग समय पर, महाकुंभ पर, पूर्ण कुंभ पर प्रयाग क्षेत्र में श्री राम कथा सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आप समस्त अनंत पुण्यों को धारण किए हुए यहाँ विराजमान हैं। यहाँ वही विराजमान है जिन पर प्रभु कृपा हुई है, गुरु कृपा हुई है, ये जिनके पुण्य संचित हुए हैं। अपितु बिना प्रभु की कृपा के ऐसे दुर्लभ योग पर उनके दिव्य धाम में बैठना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे परम पुण्यशाली आप सभी श्रोतागण, कल हम सभी ने दिव्य श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानस के रचयिता, परम संत, परम भक्त, परम ब्रह्मवेत्ता श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले प्रभु भक्त श्री तुलसीदास जी महाराज का चरित्र श्रवण किया था। उनके जीवन की सारी घटना हमने श्रवण की, क्योंकि इतनी दिव्य रामचरितमानस लिखने वाले कोई संत सरल तो नहीं, कोई सहजता से तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे। उनके जीवन में कितनी कितनी संघर्षपूर्ण, अर्थात मृत्यु को भी कोई ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। अगाध दुख कष्ट सहकर भी प्रभु निष्ठा उनकी छूटी नहीं, प्रभु प्रेम उनका छूटा नहीं, प्रभु विश्वास उनका हिला नहीं, डिगा नहीं, संकल्पबद्ध होकर प्रभु चरणों में प्रीति उनकी बनी ही रही। आप देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, जिनको भी भगवान के दर्शन हुए, उसके मूल में बस यही बात रही कि उन्होंने अपने प्रभु से अविश्वास नहीं किया। भक्ति की नींव है आपकी विश्वास होना उनके चरणों में, श्रद्धा होना। भक्ति विश्वास के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। आप भक्ति तो करते हो, लेकिन परमात्मा के चरणों में विश्वास ना हो तो वो भक्ति परिपुष्ट नहीं कहलाएगी। कि हम भगवान के भक्त तो हैं, राम राम तो जपते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। हम हमेशा संशय में बने रहते हैं, और संशय कभी भी समाधान की ओर लेकर नहीं जाता है, वो सिर्फ भटकाता है। इसलिए संशय नहीं, हम विश्वास करें। जितने भी भक्तों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उनके मूल में रहा है विश्वास। प्रभु चरणों में अनन्य निष्ठा, अनन्य विश्वास। देखिए, आप तुलसीदास जी का चरित्र कल हमने श्रवण किया। बाल्यकाल से ही उनकी माता का देहांत हुआ,
पालनकर्ता माता का देहांत हुआ, भगवान शिव की सन्निधि मिली, माता पार्वती जी की सन्निधि उन्हें मिली, प्रभु प्रेम प्राप्त हुआ। आगे दीक्षा गुरु का भी देहावसान हुआ, शिक्षा गुरु भी देहावसान को प्राप्त हुए। आगे देखा तो परिवार को श्राप लगा, परिवार को भी उन्होंने उद्धार के लिए कार्य किया। विवाह हुआ और पत्नी को भगवान ने माध्यम बनाया, उनके माध्यम से संसार से छेड़ता हुई, संसार के इस भाव से उपरती हुई और फिर उन्हें हनुमान जी महाराज की कृपा से प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो बहुत संघर्षमय जीवन, लेकिन दिखाई देता है कि उनका प्रभु प्रेम ऐसा रहा कि जिसके कारण उन्हें परमात्मा से भेंट हुई।